हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जाकिर क्लासेस। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो देखिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन के बाद में प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम पूरा चैप्टर, फिर एसिड्स, आज एसिड्स पढ़ेंगे, फिर बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके बाद में चैप्टर फिनिश। तो थ्री लेक्चर्स में चैप्टर फिनिश होने वाला है और बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे जिससे कि स्टूडेंट्स का टाइम बच सके और स्टूडेंट्स के टाइम को अहमियत देते हुए कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस गेन कराने का अहम बात रहती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसिड्स स्टार्ट करते हैं आज। ओके, देखिए एसिड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये एसिड्स है या बेस। ओके, जैसे एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इन एसिडिक और ए बेसिक बाय चेंज इन इट्स कलर। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम एक एसिड्स में डिप करते हैं, पेपर होता है हमारे पास लिटमस पेपर, उस पेपर को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो अगर वो रेड हो जाता है तो वो एसिड्स है, अगर वो ब्लू रहता है तो फिर वो बेस है। तो उस कलर के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि वो एसिड्स होगा या बेस होगा। अदरवाइज उससे पहले हम डिसाइड भी नहीं कर सकते कि वो एसिड्स है या बेस है। तो आप कलर पर ही डिपेंड रह सकते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? दो सब्सटेंस whose smell change in acidic और basic solution are called olfactory indicators। olfactory indicators वो होते हैं जिनकी जो स्मेल्स होती है, यानी कि ऑर्डर, स्मेल को हम ऑर्डर भी बोलते हैं, ODOUR। तो जो स्मेल्स चेंज हो जाती है, जैसे कि ऑनियन है, वेनिला है, तो इन दोनों की स्मेल जो होती है चेंज होने लगती है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओके, अब पढ़ते हैं हम एसिड्स के बारे में। अब देखिए एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें खट्टा टेस्ट यानी कि सोर टेस्ट, ठीक है ना, वो प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं एसिड्स। अब एग्जांपल ले लीजिए एसिड्स के, जैसे रॉ मैंगोस, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज एंड टेमरिन। टेमरिन मीन्स इमली। इमली काफ़ी खट्टी होती है, तो जितनी भी चीज़ें खट्टी होती हैं वो सब किस में आ जाती हैं? एसिड्स में आ जाती हैं, क्योंकि अंदर वो सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो एसिड्स है। अब पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड। ओके, एसिड्स पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स हम उसे कहते हैं जो प्लांट्स के मटेरियल होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स का जो भी मटेरियल होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, तो ये सभी क्या रहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ओके, इन्हें हम खा भी सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम। अब देखिए प्लांट्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम खा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है ना, तो बहुत इजीली अच्छे से ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। तो कैसे ध्यान रखना है? उस तरीके से जैसे कि प्लांट्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फल होते हैं, ठीक है, चाहे आप नींबू ले लीजिए, चाहे आप अनानास ले लीजिए, चाहे आप कोई भी और ऐसा मौसमी ले लीजिए, तो ये सब क्या रहते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये सब खट्टे हैं इनके अंदर जो, तो इसीलिए तो कहते हैं ये, और हमें ये प्लांट से मिले हैं। ठीक है, ऐसे ही दही दही जो होती है वो दूध से बनती है, लेकिन दूध कहाँ से मिलता है हमें? एक भैंस या फिर मतलब एनिमल से मिलता है, तो एनिमल से प्रोडक्ट हो गए ये, तो इन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं। मिनरल एसिड पढ़ेंगे। मिनरल एसिड आर मैन मेड एसिड्स, यानी कि जो इंसानों के हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, तो ये सब जो हैं बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यूं ही मिल जाएंगे, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाए ही जाते हैं, इसलिए इनको मिनरल एसिड या फिर मैन मेड एसिड भी कहते हैं। ओके, ध्यान रखना, मिनरल एसिड या फिर मैन मेड एसिड। अब आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये सब कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है ना, और ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब पढ़ते हैं हम वीक एसिड्स के बारे में। अब देखिए वीक एसिड्स, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड एंड वीक एसिड। अब ये सब क्या हो गई? वीक एसिड्स हो गए। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं? वीक एसिड।
जिन्हें हम क्या करते हैं, खा सकते हैं। ओके, पीछे भी पढ़ा था अभी हमने। अब पढ़ते हैं हम कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड्स। ओके, A concentrated acid is one which contains is minimum possible amount of water in it। अब देखिए कंसनट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं, बहुत इजीली लैंग्वेज में समझा दूंगा मैं आपको। अब देखिए कंसनट्रेटेड एसिड्स हम उसे कहते हैं अगर हमारे पास में जैसे कोई भी एक एसिड्स है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर नाइट्रिक एसिड है, और हमने उसमें ना के बराबर यानी कि बहुत कम से कम पानी डाला है, या फिर मतलब उसमें पहले से ही बहुत ना के बराबर पानी प्रेजेंट है, तो हम उसको कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि प्योर एसिड है लेकिन उसमें ना के बराबर पानी प्रेजेंट हुआ, तो उसी को बोलते हैं हम कंसनट्रेटेड एसिड। अब होता है डाइल्यूट एसिड। अब देखिए डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड उसे कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और एसिड्स की मात्रा बहुत कम होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, पढ़ेंगे वेरी इजी। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, एसिड्स हैव ए सोर टेस्ट। अब एसिड, उसका एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर यानी कि खट्टा। ओके, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ऐसे ही हम लिटमस पेपर को अगर एसिड्स में टर्न करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब देखिए एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जितने भी एसिड सॉल्यूशन होते हैं उन वो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब देखिए एसिड की रिएक्शन हम मेटल्स के साथ में करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है। अब देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल, देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो क्या क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे जिंक है हमारे पास, तो जिंक क्या है, एक मेटल है। ओके, जिंक क्या है हमारे पास, एक मेटल। तो हम मेटल है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, यानी कि हमने एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराई है, मेटल के साथ। तो हमें क्या क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जैसे ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। ओके, इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जितने भी एसिड्स होते हैं अगर हम रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ में तो क्या बनाएंगे, वो ज़्यादातर सॉल्ट्स बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर सॉल्ट्स भी बनाए और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। ओके, तो इवॉल्व का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, बनना। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई एग्जाम्पल के साथ में। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी दे दें। ओके, चलिए हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड की हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ में एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, दोनों के साथ में करेंगे, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या बनेगा, टू फॉर्म सॉल्ट्स बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। जैसे हमने एक फॉर्मेट लिया इसका, तो देखिए मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसके, यानी कि मेटल कार्बोनेट है हमारे पास प्लस एसिड, यानी कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराना है, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो क्या क्या बनेगा, सॉल्ट्स बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो ये सब चीज़ें बनेंगी। ओके, तीनों चीज़ें। तो देखिए इस पर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं अब हम। ओके, देखिए एग्जाम्पल है हमारा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। ओके, देन सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो देखिए रिएक्शन है Na2CO3, ये क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। ओके, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब देखिए क्या क्या बनेगा, एसिड की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, सोडियम कार्बोनेट के साथ। क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O वाटर। तो ये तीनों चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा, अब वो हमारा किसके साथ में था, कार्बोनेट के साथ में। ओके, अब देखिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन है। ओके, तो एसिड की रिएक्शन हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे, क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड वाटर बन जाएगा। ओके, तो देखिए इस पर भी हमने एक एग्जांपल लिया है, तो पढ़ते हैं। तो देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ओके, देन उसके बाद क्या क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, NaHCO3 क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो क्या क्या बनेगा वो हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O वाटर। ओके, तो ये बहुत ईजी है, ये आप इजीली ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि 6 प्रॉपर्टी आती है। ओके, तो 6 प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं। देखिए 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, एसिड रिएक्ट विद बेस, यानी कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अब हम बेस के साथ कराएंगे। ओके, टू फॉर्म, तो क्या बनेगा, सॉल्ट्स बनेगा एंड वाटर। तो एक फॉर्मेट है इसका, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट तो बनना ही है और वाटर भी बनेगा, ठीक है ना। यानी कि हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा क्या बना है, NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर। ओके, तो इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th, यानी कि एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, यानी कि अब हम किसके साथ कराएंगे, एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा हमारा, सॉल्ट्स एंड वाटर। ओके, इसका ये भी देख लीजिए फॉर्मेट, मेटल ऑक्साइड यानी कि एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। वहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर बना था, यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए ज़रा, एग्जाम्पल है CuO कॉपर ऑक्साइड, अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराना है, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा हमारा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड वाटर H2O, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर, यानी कि देखिए ये कह रहे हैं कि एसिड जो होता है उसकी जो नेचर होती है वो कोरोसिव होती है, यानी खतरनाक। अगर हम एसिड्स को अपनी स्किन पर या फिर कपड़ों पर या फिर हम किसी भी ऐसी चीज़ पर या फिर हम किसी भी ऐसी चीज़ जैसे पत्थरों पर या फिर किसी, हाँ तो देखिए हम 8th प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर, यानी कि एसिड्स कैसे होता है, उसकी नेचर कैसी होती है, कोरोसिव, यानी कि बहुत खतरनाक, जो हम अगर हमारी स्किन पर गिर जाएगा तो स्किन में होल हो सकता है, जल भी सकती है, बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकती है। ओके, ऐसे ही किसी कपड़े पर गिर जाएगा तो कपड़े भी जल सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं बिल्कुल। किसी पत्थर पर गिरने लगे तो पत्थर भी कैसे हो जाएंगे, डैमेज होने लगेंगे धीरे धीरे करके, इसीलिए, और आयरन पर गिरने लगे एसिड्स धीरे धीरे करके वो भी डैमेज होने लगेगा, तो इसीलिए एसिड्स कैसा होता है, कोरोसिव, यानी कि उसकी नेचर जो होगी वो कोरोसिव होगी। ओके, ऐसे ही द स्ट्रॉन्ग बेसिस अल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर आल्सो वेरी कोरोसिव अटैक एंड डिस्ट्रॉय आवर स्किन। देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस है, अगर वो भी हमारी स्किन पर गिर जाए तो हमारी स्किन क्या हो जाएगी, जल जाएगी, डैमेज हो सकती है। ओके, तो ये 8 प्रॉपर्टीज थी, तो 8 प्रॉपर्टीज़ पूरी हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम, वाई डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। अब देखिए ये टॉपिक है आपका, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो देखिए ये कहना है कि मतलब जितने भी एसिड्स होते हैं उन सभी एसिड्स में ऐसा क्या है जो कि कॉमन होता है, सिंपल है, H+ आयंस कॉमन होते हैं जितने भी एसिड्स होते हैं, H+ आयंस। अब ये आयंस क्या होते हैं, आयंस होते हैं चार्जेस, 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को आयंस कहते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को ही हम आयंस कहते हैं। तो देखिए HCl H2SO4 और ये HNO3 और CH3COO। अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए HCl में भी H है, H2SO4 में भी H है, HNO3 में भी H है और CH3COO में भी क्या है, H है हमारा। ओके, तो देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, HCl यानी कि H+, इसमें से H निकल गया, Cl क्या रह गया, माइनस, तो H+ यानी कि H पर हमेशा पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, ठीक है। H2SO4 2H+, यानी कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी है, 2, तो यहाँ पर भी हमने कितनी है, 2। ओके, हाँ हम ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे H2SO4। अब देखिए इसमें भी हाइड्रोजन है, अब 2 यहाँ पर H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 2H। ओके, यानी कि यहाँ पर भी हमारे 2 हाइड्रोजन हो गए, प्लस SO4 2- आयन, SO4 पर 2- आयन चार्जेस होते हैं, ऐसे क्लोरीन पर 1- आयन चार्जेस, HNO3 पर H सिंगल है तो H+ आयन सिंगल चार्जेस है, प्लस HNO3 माइनस, CH3COO अलग है, माइनस सिंगल चार्ज होता है इस पर, और H+ पर एक ही होता है, ठीक है। यानी कि हमने सबको क्या कर दिया, जितने भी H हैं इन सभी एसिड्स में H को अलग कर दिया सेपरेट, और बाकी जो अलग है उसको भी अलग कर दिया, यानी कि हमें ब्रेक करना है, अलग अलग करना है सबको, H+ को अलग करना है और बाकी को अलग करना है। तो यही बताता है ये टॉपिक जो है हमारा, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब देखिए यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्रीज।
अब यूजेस पढ़ते हैं हम मिनरल एसिड्स की। देखिए जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में, ओके, पेंट्स में किया जाता है, केमिकल्स में, प्लास्टिक्स में, डिटर्जेंट्स में एंड कार्बेटीज में। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इन सभी जगहों पर यूज़ किया जाता है सभी, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए नाइट्रिक एसिड्स इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि नाइट्रिक एसिड का कहाँ यूज़ किया जाता है, मेकिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को बनाने में। एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, एंड डाइज एंड प्लास्टिक्स। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट, यानी कि जो स्टील के ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी पर से फिल्म जो लेयर होती है उसको हटाने का काम करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। एंड टेक्सटाइल्स, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज, यहाँ लेदर इंडस्ट्रीज में भी और फूड में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अब देखिए हमारा ये जो एसिड टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है वो उसमें हम बेसिस पढ़ेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम शॉर्ट्स पढ़ेंगे। देखिए एसिड्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप अच्छे से इसे पढ़िए। और ये टोटल सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी पर पूरा टोटल डिपेंड है, उसमें से एक भी ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है, ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि छूटा हो, ओके। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और विद नोट्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, जो 10th के स्टूडेंट्स होते हैं उनको नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने नोट्स के साथ में इसीलिए मैंने ये चैप्टर क्लियर किया है, ओके। तो देखिए अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल का रेड आइकन होता है तो उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए और उसका आप लाभ सबसे पहले ले चुके हैं। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर किया करें, ओके। तो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।